नमस्कार, मैं दीपक कुमार गुप्ता। आप सभी को दीपक.com चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं खुद हूं उत्तर प्रदेश पुलिस में चयनित। आज हम कुछ बातचीत करेंगे रूस के विषय में। रूस में 5 साल की बच्ची का अपहरण के बाद बलात्कार को लेकर के गुस्से में हैं लोग। बच्चों के साथ बलात्कार के दोषियों को सख्त सजा दिलवाने के लिए कानून की मांग की जा रही है। पुतिन के करीबी नेता ने नए कानून बनाने की बातचीत कही है। आइए हम दूसरी बिंदु पे चर्चा करते हैं। ये देखिए आप नव भारत टाइम्स ने प्रकाशित किया है। रूस में बच्चों से बलात्कार के दोषियों को भेजा जाएगा आर्कटिक, बहुत ठंडी जहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ है, ऐसे जेलों में भेजा जाएगा जिससे वहाँ पे उनकी ज़िंदगी नरक से बदतर उनको काटना पड़े। रूसी संसद के स्पीकर ने कहा कि बच्चों का यौन शोषण करने वाले राक्षसों को आर्कटिक में कठोर श्रमदंड कॉलोनियों में अपनी सजा काटनी होगी। उन्हें वहां पर साइबेरियाई खदानों में काम भी करना पड़ेगा। और रूस में बच्चों के साथ बलात्कार के कानून को सख्त बनाने के लिए पुतिन प्रशासन पर बहुत ज़्यादा भारी दबाव बना रही है। लोग वहाँ पर सड़कों पर आकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं कि आप बलात्कारियों को सख्त से सख्त सजा देने की बातचीत कीजिए। अगले कड़ी में बच्ची से बलात्कार के बाद हत्या पर बवाल। अभी हाल ही में 5 साल की एक लड़की है, उसको अपहरण हुआ है, फिर उसके बाद बलात्कार, फिर उसके बाद हत्या। ऐसी घटनाएं भारत में भी बहुत सारी आपको सुनने को मिल जाएंगी, लेकिन ऐसे रूस में भी हो रहा है। ठीक है, इसलिए वहाँ के लोग आक्रोश में हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। आइए हम कुछ भारत में भी कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जिनको हम चर्चा कर लेते हैं। ये सौम्या रेप केस के बारे में आप सुने ही होंगे कि आप ऐसे घटनाओं को सुन करके आपका रूह कांप जाएगा। एक रेल से एक युवती जा रही है और वो गोविंदा चामी नाम का एक व्यक्ति उस महिला पे वो अटैक करता है, वहाँ से उसके जेवर या कुछ भी लूट के फिराक में, और फिर वो नहीं लूट पाता है तो जो खिड़की होता है, दरवाज़ा होता है रेल का, वहाँ से उसको बाहर फेंक देता है। बाहर फेंकने के बाद वो खुद कूद जाता है और उस लड़की से, उस सौम्या नाम की महिला से उसके पास जो भी सामान है वो तलाश करता है और जंगल में ले जाकर उसके साथ बुरी तरह से बलात्कार करता है। और फिर बलात्कार करने के बाद उसकी कुछ दिनों के बाद मौत भी हो जाती है। तो इस तरह से घटनाएं हमारे देश में भी घटी हैं। अभी आप हाल ही में उन्नाव गैंग रेप केस सुने हैं। 23 वर्षीय बलात्कार पीड़िता को अभियुक्तों ने कुछ लोगों के साथ मिलकर जिंदा जलाने की, बलात्कार करने के बाद जिंदा जलाने की भी बात, मतलब ये ऐसे मामले आए हैं। ये जो उन्नाव गैंग रेप केस में 60 से 70% शरीर जल भी गया था। इसको लखनऊ में भर्ती भी कराया गया था और आपको फिर उसके बाद दिल्ली सफदरजंग हॉस्पिटल भर्ती कराया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बच पाई। अब तो हालात इतना ख़राब हो गया है कि रेपिस्ट अपनी हवस को पूरा करने के लिए उम्र की सीमा भी भूल गए हैं। और कठुआ रेप इसका एक उदाहरण है। जम्मू कश्मीर के कठुआ ज़िले में जनवरी बकरवाल समुदाय की 8 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप और हगला घोंट कर मारने के बाद पत्थर से सर कुचलना और फिर एक लड़के ने लाश के साथ बलात्कार भी किया। ऐसी घटनाएं, ऐसे दरिंदगी काम में, इतना घटिया काम, मतलब जब सुनने में आता है तो आपका भी रूह कांप जाता होगा। ये देखिए हैदराबाद गैंगरेप आप जानते होंगे। 27 नवंबर की रात शमशाबाद में आउट रिंग रोड के पास 2 ट्रक ड्राइवरों और 2 क्लीनरों ने सामूहिक दुष्कर्म किया एक महिला डॉक्टर के साथ। बताइए, ये 4 लोगों ने मिलकर के बलात्कार किया और फिर उसके बाद उन्हें आग के हवाले भी कर दिया, यानी जलाने का भी काम किया इन लोगों ने। फिर आप निर्भया आप रेप केस सुने होंगे, जो बस में कुछ लोगों ने मिल करके इतना दरिंदगी किया उस महिला के साथ कि आप पूछिए मत, ये तो सब लोग जानते ही होंगे आप। ये भौरी देवी गैंगरेप, ये राजस्थान की एक भौरी देवी नाम की महिला है जो बाल विवाह के खिलाफ क्या कर बोलना शुरू किया तो ऊंची जात के 5 लोगों ने उनके साथ बलात्कार किया, लेकिन भौरी देवी को जब उसकी छोटी जात होने का वजह से न्याय नहीं मिल पाई। ठीक है, ऐसी घटनाएं हमारे देश में घटी हैं। तो इस तरह से हमारा बताने का मतलब ये था कि जो आप ये रूस के लोगों प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि मतलब कठोर से कठोर ये सज़ा होनी चाहिए बलात्कारियों को। ऐसी मतलब सज़ा
एक ही देश में नहीं, हर देश में होनी चाहिए। बलात्कारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानून बननी ही चाहिए। धन्यवाद। इस प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहेगी।